हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा क्लासेस। और मेरा नाम है सोनू कुमार। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का उसको कर रहे थे। इसकी 3.4 एक्सरसाइज से पहुंचे हम लोग। उसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें बोला गया क्या, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक ऐड किया और डिनोमिनेटर में एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो फ्रैक्शन बन गई हमारी वो कितनी बन गई, हाफ। सॉरी, वो बन गई कितनी, 1। और वो फ्रैक्शन जो है वो हाफ बन जाती है कब, जब सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर एक ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप हम एक बार कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। तो लेट हम लोग को मानना पड़ेगा न्यूमरेटर को कितना मान ले, x, और डिनोमिनेटर को कितना मान ले, y। ठीक है, फ्रैक्शन ही है तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारे, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, x अपॉन y। ठीक है, केस 1 की बात करते हैं, कंडीशन 1। इसमें क्या बोला, हम लोगों ने न्यूमरेटर के अंदर एक ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया 1 डिनोमिनेटर में से, यानी कि x न्यूमरेटर में कितना ऐड किया, 1, और डिनोमिनेटर में कितना माइनस किया, 1। तो फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1। इट रिड्यूसेस टू 1 है ना। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, पूरे को वहां ले गए, x प्लस 1 y माइनस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 उधर से इधर आ जाएगी, माइनस इधर आ जाएगी, प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थी मेरी सिंप्लीफाई होके मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन 2 क्या दी गई हम लोग को, ये बोला गया कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, हाफ। ठीक है, देखते हैं इसको। फ्रैक्शन ये थी हमारी, है ना, इसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर एक ऐड किया तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, हाफ। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे, और इसको कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। तो x इंटू 2 y प्लस 1 इंटू 1, तो ये तो y प्लस 1 ही रहेगा, ये 2x हो जाएगा। इसको तो लेके आ जाओ, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करना है। ठीक है, लो यहीं पे कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन है मेरे पास। एक क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये कितनी है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y का कोफिशिएंट सेम है, पर प्रॉब्लम ये साइन भी सेम है। ठीक है, तो जब सेम साइन होंगे ना तब हमेशा माइनस किया जाएगा। जब माइनस करेंगे तो इसका पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इसका नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। एक बार आप सुनो, अगर आप लोगों को एलिमिनेट करना है और जिसको एलिमिनेट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम लोग y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो y के साइन कैसे हैं, दोनों के माइनस है, तो किसी एक साइन को पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोग एक इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से, तो उनके सारे साइन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब ये प्लस, ये माइनस का y कैसा बन चुका है, प्लस का y। अब ये y इस ऊपर वाले y को काट देगा। ठीक है, तो क्या बना, अब ये देखो, ये 2x है, ये कितना है, प्लस का 2x और माइनस का x, यानी कि एक x बचेगा प्लस का, माइनस का 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x कितना आ गया हमारा, 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस y को उधर भेज दो, 3 और 2 कितने हो गए, 5। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शन कितना था, x अपॉन 5 यानी कि 3 अपॉन
5 हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये एज वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, नूरी और सोनू दो लोग हैं। नूरी की जो एज है 5 ईयर अगो सोनू के 3 टाइम्स थी और 10 साल बाद उसके ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट, आज की एज नूरी की, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, आज की प्रेजेंट एज कितनी है नूरी की, x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y। क्लियर। तो फर्स्ट केस लेते हैं कि 5 इयर्स अगो की बात कर रहे हैं। 5 इयर्स अगो यानी कि आज से 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल पहले जो एज थी नूरी की, नूरीज एज, जो आज की उम्र है नूरी की, उससे 5 साल छोटी रही होगी नूरी, यानी कि 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये नूरी की एज थी, वही सोनू की क्या एज रही होगी 5 साल पहले, y माइनस 5 ईयर्स ओल्ड। भाई जो भी उम्र उनकी मुझे आज है, 5 साल पहले तो 5 साल कम के होंगे ना वो लोग। अगर आज 25 का है कोई इंसान तो 5 साल पहले 20 का रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या बोला, नूरी जो थी उस समय सोनू के एज के 3 गुना थी, यानी कि छोटा सोनू था तो उसके एज के 3 गुना, यानी कि 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई होगा। 3y माइनस 15, ब्रैकेट हटाया मैंने और सब। ठीक है, उनको इधर लेके आ जाओ, x माइनस का 3y, ये माइनस का इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस का, पीछे क्या बच गया उधर 0, तो क्या बचा x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या मिला मुझे, मिली इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। अब क्या हुआ, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। 10 इयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद जो भी उम्र है आपकी आज, अगर आज 20 के हो तो 10 साल बाद कितने के हो जाओगे 30 के। तो नूरी और उसकी एज भी बढ़ेगी सोनू की, नूरीज एज। ठीक है, नूरी की एज कितनी है आज, आज है x, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10। ठीक है, वहीं पे सोनू की एज कितनी है आज नहीं पता, हमने उसको y माना है, तो आज से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, ये इनकी 10 साल बाद की एज है। ठीक है, तो उसने बोला रिलेशन क्या बोला है कि x प्लस 10 यानी कि नूरी की एज सोनू की एज से कितनी ज्यादा है, दुगनी है, यानी कि अगर ये 20 है तो ये 40 है। तो छोटे वाले के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 20, x प्लस 10, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20, पीछे क्या बच गया उधर 0, x माइनस, ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आई है मेरी, इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमारी दो इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो कुछ करने की जरूरत है क्या, एक्स एक्स दिख रहा है मेरे को, सेम साइन है, तो माइनस कर देते हैं। ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो प्लस। ठीक है, ये तो पूरी टर्म कट जाएगी। पीछे क्या बचेगी, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा। ये कितना होगा, प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y को उधर भेज देते हैं, y उधर चला गया, यहाँ कितना बच गया 20। तो हम लोग को y की वैल्यू मिल गई कितनी, 20। ठीक है, क्या किसकी एज मानी थी हम लोगों ने, सोनू की। सोनूज एज इज
years old। ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कितनी है हमारी, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x माइनस 3 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, x माइनस 50 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0, 50 को उधर भेज दे। ठीक है, तो यहां से क्या मिला कि x की वैल्यू कितनी आई है 50, तो यानी कि क्या होगा, एज ऑफ नूरी कितनी हो गई 50 इयर्स। ठीक है, तो यहां से सोनू और नूरी की एज आ गई, सोनू की एज है 20, नूरी की एज है 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या दिया गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, कहां से चालू होते हैं, 10 से लेके 99 से जाएंगे 2 डिजिट नंबर, उसके बाद क्या चालू हो जाता है, उसके बाद 3 डिजिट चालू हो जाता है ना। तो ये है सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर और ये है सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ते थे हम लोग इसमें। तो इसमें बोला है कि इनके जो डिजिट है, जैसे कि उसने बोला सम कितना है 9 है, तो यानी कि या तो हो सकता है 54 हो, 54 इज अ 2 डिजिट नंबर, और इनका जो 2 डिजिट है, एक 5 है एक 4, इनका सम कितना आएगा 9। ठीक है, और क्या हो सकता है, वो 63 हो सकता है, 6 प्लस 9, 6 प्लस 3 इज 9, कुछ इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक 2 डिजिट नंबर को एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे क्या, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 54 बोलता हूं, तो 54 अगर x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 4, तो उसको आप 54 को 5 इंटू 4 लिखेंगे तो वो तो 20 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई y है। ठीक है, x की वैल्यू सपोज करो 5 है, y की वैल्यू सपोज करो 4 है, तो अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे 5 इंटू 4 तो 20 हो जाएगा ना, 54 थोड़ी बनेगा वो। ठीक है, तो एक तरीका क्या है किसी 2 डिजिट नंबर को लिखने का, 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका है 54 लिखा हो सपोज करो। ठीक है, तो 54 को क्या अपन ये बोल सकते हैं क्या 50 प्लस 4 है ना, और 50 को क्या बोल सकते हैं, 50 को बोल सकते हैं 55 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, ये बोल सकते हैं। फिर अगर इसको मैं x मान लेता हूं और 4 को मैं y मान लेता हूं, तो मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी 10x प्लस y। ये क्या है मेरा 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका। अब इसमें x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको 2 डिजिट नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कहां से आती है। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अपन ने क्या बोला, लेट दी 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, टेंस प्लेस डिजिट कितना मान लिया हम लोगों ने x, और यूनिट प्लेस डिजिट को कितना मानना अपन ने y। ठीक है, तो उसमें बोला कि इन दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई का सम, x प्लस वाई का सम कितना है 9। तो ये तो मेरे को कंडीशन नंबर 1 से मेरे को इक्वेशन नंबर 1 मिल रही। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बोला उसने कि इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि ये जो मेरा नंबर है, ये तो है मेरा नंबर, ये तो मैंने अज्यूम किया अपना नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स। ठीक है,
इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि डिजिट का ऑर्डर क्या है भाई, ये टेंस पे है, ये वंस पे है, तो इसका डिजिट रिवर्स करने का मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा 10y प्लस एक्स। जैसे हम लोगों ने 54 लिया था ना, ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब है कि 45 कर दे उसको, ठीक है, जो वंस की डिजिट पे उसको टेंस पे भेजो, टेंस वाले को वंस पे भेज दो, ठीक है। इस जो हमारा जो गिवन नंबर है उसका 9 टाइम उसके जो ऑर्डर रिवर्स करने पे आएगा उसका 2 टाइम के बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग को दे रखी है, थोड़ा समझना है फिर। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग देयर ऑर्डर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 90x प्लस 9y, ये कितना हो जाएगा 20y प्लस 2x, उसको यहां ले आओ, इधर आएगा तो माइनस 90 में से 2 गए तो 88x, इसको उधर भेज दो, 20 में से 9 गए, कितना बचेगा 11x ले रहा हूं डायरेक्ट, 11y, ठीक है। अब इस साइड ये 11 काट देगा इसको, 8x इज इक्वल टू y, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए अब इनको थोड़ा एलिमिनेशन मेथड में देखें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और एक कितना है y इज इक्वल टू 8x, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इसको 8 को इधर ले आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8 इधर आ जाएगा, माइनस का 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों के सेम साइन है, माइनस ये हो गया प्लस और 0 का तो कोई साइन मतलब ही नहीं है, तो ये तो टर्म कट जाएगी पूरी, ठीक है। तो प्लस 8x और x कितना हो जाएगा 9x और इक्वल में इधर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो 9 से 9 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वन के अंदर ना 2 के अंदर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। कितनी है क्वेश्चन नंबर 2, 8x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो x कितना है 1, यानी कि तो y कितना हो जाएगा अपना 18, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा अपना 10x प्लस y, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18, यानी कि वो 18 है हमारा डिजिट जिसकी हम लोगों ने बात की थी स्टार्टिंग में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला, मीना जो है वो बैंक में गई और उसने बोला कि मुझे 2000 रुपये निकालने हैं, तो कैशियर ने उसको रुपए देने लगा, तो मीना ने बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट देना, ठीक है, 10 के 20 के 500 के नोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, ठीक है। तो मीना को मिलते हैं टोटल 25 नोट, तो हमें ये पता करना है कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज समझो कि भाई जब उसने 25 नोट उठाए, तो 25 नोट उसने कैरी करे हैं, तो हर नोट का अपना कुछ अमाउंट होगा। जैसे 50 रुपए का कितनी कीमत है, 50 रुपए कीमत है, 100 की 100, तो उस 2000 रुपए में उस 50 रुपए के नोट ने कितना अमाउंट ऐड किया, 50 रुपए ऐड किया, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट बी x, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, कितने नोट है x है, नहीं पता है। सिमिलरली 100 रुपए के नोट को भी कितना मान लेते हैं अपन, y मान लिया, ठीक है। 50 रुपए के नोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता, x मान लिया, और उसको कितने मान लिया हम लोगों ने y।
तो टोटल कितने नोट है उसके पास, टोटल नोट्स है उसके पास 25 मिले उसको, यानी कि कुछ 50 रुपए के इनको एक्स मान लिया, कुछ 100 रुपए के जिनको वाई मान लिया, तो उसको मिले कितने नोट, उसको मिले 25 नोट। ठीक है, तो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना था उसका, टोटल अमाउंट था उसका 2000 रुपए। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था उसका 2000 रुपए। तो ये जो 50 रुपए का जो नोट है, कितने नोट है 50 के, सपोज करो 50 के 10 नोट है, तो 10 इंटू 50 कितने हो गए, 500 रुपए हो गए ना। तो x क्या है, नंबर ऑफ नोट, और एक नोट की कीमत, एक नोट कितना अमाउंट ऐड करता है 50 रुपए, तो x नोट इंटू टोटल अमाउंट ऐड बाय 50 रुपी नोट इज टोटल अमाउंट एडेड बाय 50 रुपी नोट्स। तो जितने नोट होंगे उतना ही अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। 10 नोट थे तो 500 रुपए, 20 नोट होंगे तो 1000 रुपए, तो 50 प्लस एक्स, सिमिलरली 100 वाई, कितने रुपए थे टोटल 2000। ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको काट लेते हैं। ठीक है, 50 कॉमन ले लेते हैं हर जगह से, ऊपर से 50 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा 2y, यहाँ कितना बचेगा 40। ठीक है, 50 50 दोनों साइड कट गया, तो यानी कि इक्वेशन कितनी बची मेरे पास पीछे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। छोटी करने से क्या फायदा हुआ, कोफिशिएंट x, कोफिशिएंट x। ठीक है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 25। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कट गई, 2y में से 1y गए तो कितने y बचे, 1y बचे, 40 में से 25 गए तो कितना बचा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। 15 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा 10। 25 में से 15 गए तो कितना बचेगा 10। ठीक है, तो क्या पता चला, जो हमारे नोट है 50 के वो कितने हैं, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने हैं 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने हैं 15। ठीक है, 15 इंटू 100 1500, 10 इंटू 50 500, 1500 और 500 कितने हो गए 2000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, जैसे हम लोगों ने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वैसे ही है कि भाई लाइब्रेरी क्या बोलती है, अगर आप पहले 3 दिन तक बुक रखोगे तो आप चाहे 1 दिन में लौटाओ या 3 दिन में लौटाओ, आपको सेम चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज x। और आप जो बुक रखोगे तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा दिन, तो हर दिन के लिए चार्ज अलग है। ठीक है, तो इसमें वही कर रहे हैं हम लोग, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर अ बुक। एक बुक का जो फिक्स्ड चार्ज है उसको मैंने मान लिया x, और चार्ज पर डे
फॉर अ बुक, उसको मैंने मान लिया y। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सरिता की। सरिता के केस में क्या बोला उसने, शी केप्ट बुक फॉर 7 डेज और 27 रुपए दिए उसने। ठीक है, तो जब वो बुक लेने गई, ठीक है, 7 डेज है ये, सपोज करो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, लेने गई थी किताब, तो मंडे को ली और उसने वेंसडे तक कितना चार्ज दिया होगा, इसमें एक्स दिया होगा, फिक्स चार्ज है 3 दिन तक, चाहे 1 दिन रखो चाहे 3 दिन रखो, फिक्स चार्ज है। फिर क्या किया उसने, 1 दिन रखा तो वाई जुड़ा, नेक्स्ट दिन रखा तो वाई जुड़ा, नेक्स्ट दिन रखा तो वाई जुड़ा, फिर नेक्स्ट दिन रखा तो वाई जुड़ा, तो कितने वाई जुड़ गए, 4y। तो टोटल कितना चार्ज दिया उसने, x प्लस 4y, और वो बनता है टोटल उसका 27 रुपए। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये थी किसकी, सरिता की। सूजी के केस में, ठीक है, सूजी का भी यही था, उसने कितने दिन रखी, शी केप्ट अ बुक फॉर 5 डेज। सरिता बुक केप्ट फॉर 7 डेज एंड पेड कितना रुपीज, 27 रुपीज। ठीक है, बुक केप्ट फॉर 5 डेज एंड पेड हाउ मच, 21 रुपीज। ठीक है, तो इसका भी वही है कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 3 दिन के लिए कितना अमाउंट पे किया, एक्स, फिर 5 दिन क्या, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि वाई वाई, कितने वाई पे किए, 2y। ठीक है, इसने कितना अमाउंट पे किया, टोटल 21। तो उसने कितना, ये इक्वेशन नंबर मेरी हो गई 2। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं मैं। x प्लस 4y है 27, x प्लस 2y है 21। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं यहाँ पे। इसको एलिमिनेट कर रहे हैं अपन x को, तो अपन ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या किया, -1 - 2, माइनस माइनस माइनस, तो ये टर्म कट गई पूरी। 4 में से 2x गए तो कितने x बचे, सॉरी 4y में से 2y गए तो कितने y बचे, 2y। 27 में से अगर 21 गए तो कितने बचे, 6, तो y तो आ गया 3, यानी कि चार्ज पर डे कितना रुपीज है, 3 रुपीज। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लो। पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, उधर भेज दो तो x कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कितना निकल के आया हमारा, 15 रुपए, और चार्ज पर डे कितना निकल के आया, चार्ज पर डे निकल के आया 3 रुपए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। आपकी 3 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 3.5। थैंक यू।